नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खुसूसी उन्वानात पर प्राइम टाइम का सिलसिला लगातार जारी है और खुसूसी मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही है। इसी के सिलसिले के तहत आज इसराइल की बात होगी। उस जालिम दहशतगर्द इसराइल मुल्क की बात जिसकी मेयारी ज़िंदगी आला है, इसकी तादाद कम, इसके वसाइल कम, इसके बावजूद मेयारी ज़िंदगी का इसराइल का इस कदर आला होना किस तरह मुमकिन हो सकता है? कौन है जो अखराजात बर्दाश्त कर सकता है? इसकी तहकीक करते हुए जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब, जो मशहूर सहाफ़ी हैं और तुर्की में रहते हैं, उन्होंने लिखा है मशरिक़ वस्ता में इसराइल एक जजीरे की मानिंद है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मेयारी ज़िंदगी के हवाले से उसके एशियाई पड़ोसियों के बरअक्स किसी यूरोपियन सरजमीन का हिस्सा लगता है। हलचल से भरपूर शहर तिल अबीब से गाज़ा की सरहद से मुत्तसिल शहर नगार सदीरात की तरफ सफ़र करते हुए यहूदी इलाकों में रेतीले टीलों के बजाय हरियाली नज़र आती है। इसी तरह शिमाल में जबल अल करमल के दामन में हाइफा शहर तो जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट की कापी लगता है। फिलिस्तीनी आबादी को इस शहर से बेदखल करने के बाद जर्मनी से हिजरत करने वाले यहूदियों ने इसको हू बहू अपने आबाई शहर की तर्ज पर असर नौ तामीर किया है। जबल अल करमल, जहाँ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से वाबस्ता गार है, उसकी ढलानों पर बहाई फ़िरक़े ने इंतहाई खूबसूरत बाग तामीर किया है जो कश्मीर के शालामार और निशात को शर्मिंदा कर देता है। इस पर उन्होंने एक रूहानी मरकज़ तामीर किया है। इसराइल फ़िलिस्तीन के मगरबी किनारे को बस एक दीवार ही जुदा करती है, मगर ये दो अलहदा बर्रे आज़म लगते हैं। दीवार की दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनी बच्चे धूल मिट्टी से खेलते हुए पानी हासिल करने के लिए कतारों में खड़े और सड़क पर गधा गाड़ियाँ खरामा खरामा चलती नज़र आती हैं। मगर इसी दीवार के इसराइल साइड में इंतहाई पौश रिहाइश गाहें, पार्कें और जदीद गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती नज़र आती हैं। जाहिर सी बात है कि इसराइली शहरों की इस आला यूरोपियन मेरा ज़िंदगी की कीमत है। सवाल है कि कीमत कौन अदा करता है, क्योंकि इसराइल के अक्सर शहरी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ज़िंदगी की गाड़ी को खींचने और बच्चों के कैरियर के फिराक में गलते रहते हैं। मालदार यूरोपीय शहरों की तर्ज पर अवामी खिदमात बहम पहुँचाने, आला मेयार ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर खा वसाइल खर्च करने पड़ते हैं। ये वसाइल अमरीकी टैक्स दहिंदगान को अदा करने पड़ते हैं। अमरीकी इदारों और शहरों में अब इस पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि वो कब तक और क्यों इसराइल की नाज़बरदारी करके उसके शहरियों के मेयार ज़िंदगी का खर्च उठाएंगे। अमरीकी कांग्रेस की रिसर्च रिपोर्टों के मुताबिक 1946 में 2023 तक अमरीका ने इसराइल को $297 बिलियन की इमदाद दी है। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक ये इमदाद $310 बिलियन से तजावुज़ कर चुकी है और इसमें $230 बिलियन की मिलिट्री इमदाद मौजूद है। इसके मुकाबले में मिस्र, जो इमदाद लेने के मामले दूसरे नंबर पर है, उसको $167 बिलियन मौसूल हुए, जबकि फ़िलिस्तीन ने 1950 से अब तक सिर्फ $11 बिलियन वसूल किए। ये भी जहन नशीन हो कि मिस्र की आबादी 11 करोड़ और इसराइल की आबादी 90 लाख है और इसमें 21% आबादी अरब मुसलमानों की है, जिसको इसराइली अरब कहा जाता है। पाकिस्तान को 1947 से $70 बिलियन, हिंदुस्तान को $82 बिलियन की अमरीकी इमदाद मौसूल हुई है। अमरीकी माली इमदाद इसराइल के सालाना बजट का 3% और तकरीबन 1% GDP का इहाता करता है। कुल दिफाई बजट का 20% हिस्सा अमरीकी इमदाद पर मुनहसिर है। इसराइली अखबार हार्टस के मुताबिक ये माली इमदाद उसके अलावा है जो अमरीका अहम और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सूरत में फराहम करता है। माली साल यानी 2023 और 24 के अवाइल माह में इसराइल को होशरुबा $80 बिलियन की इमदाद दी गई, जिसमें मईशत की मजबूती, इजाफी मिलिट्री इमदाद शामिल है। इस इमदादी पैकेज में मिसाइल दिफाई निज़ाम के लिए $5.2 बिलियन, जदीद हथियारों के लिए $3.5 बिलियन, हथियारों की पैदावार में बेहतरी के लिए $1 बिलियन और दीगर दिफाई साजो सामान और खिदमात के लिए $4.4 बिलियन शामिल हैं। इसके अलावा गजा में जारी इसराइली कार्रवाई के लिए $2.4 बिलियन मुख्तस रखे गए।
अप्रैल में अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल के $17 बिलियन और गजा जंग के लिए तकरीबन $2 बिलियन फराहम करने का एक बिल मंजूर किया, जिसमें $3.8 बिलियन की सालाना इमदाद और $14.5 बिलियन की इजाफी इमदाद शामिल है। 10 साल माहदे के तहत अमेरिका ने बुनियादी तौर पर फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग MFF प्रोग्राम के जरिए 2028 तक इसराइल को तकरीबन $4 बिलियन सालाना की इमदाद देने का वादा किया है। यानी कि हम आपको इमदाद देते रहेंगे, आप मासूम बच्चों का कत्ल करते रहें, फिलिस्तीनियों का। जिन दीगर ममालिक को इस तरह की इमदाद दी जाती है, उनके लिए लाजिम है कि इन फैसलों से सिर्फ अमरीकी कंपनियों के बनाए गए साजो सामान को ही खरीदें, मगर इसराइल को यह छूट दी गई कि वो इस इमदाद का एक बड़ा हिस्सा इसराइली दिफाई कंपनियों के तैयार करदा आलात खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी मुल्क को अमरीका की तरफ से दी गई फौजी इमदाद सख्त अमरीकी कवानीन के साथ मशरूत है, जिसके लिए कांग्रेस की इत्तला देने और हथियारों के अहम सौदों पर नजरसानी की जरूरत होती है। इसी तरह अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ लेही कानून को सख्ती से लागू नहीं किया, जो कि गैर मुल्की हुकूमतों को जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब करती हैं को सिक्योरिटी इमदाद देने से मना करता है। इस इमदाद के खिलाफ अब कई मुअस्सिर आवाज़ें मैदान में आ रही हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के स्टीवन ये कुक और साबिक अमरीकी सफ़े मॉर्टन इंडेक का कहना है कि इसराइल की माशी और अस्करी ताकत के पेश नज़र इस तरह की मुसलसल माली इमदाद का जवाब नहीं बनता। अमेरिका में इस बात पर भी नाराज़गी बढ़ रही है कि इसराइल सिफारती आदाब को पसे पुश्त डालकर इंतहाई बदतमीज़ी के साथ अमेरिका को चिढ़ाता है। इसराइल की ढटाई के खिलाफ अब अमरीकी महकमे खारिजा के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। जोश पॉल, जो 11 साल से ज़्यादा अरसे तक महकमे खारिजा के ब्यूरो ऑफ पॉलिटिको मिलिट्री अफेयर्स के डायरेक्टर रहे हैं, उनका कहना है कि 2 साल कबल एक चैरिटी ग्रुप की रिपोर्ट उनके महकमे के पास आए, जिसमें यरूशलेम की जेल में बंद एक 13 साल फिलिस्तीनी लड़के को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने का दावा किया गया था। स्टेट डिपार्टमेंट ने जब अपनी सतह पर इंक्वायरी की तो इस इल्ज़ाम को सही पाया। पॉल ने बतौर डायरेक्टर इसराइल से वजाहत तलब की। वजाहत किया या अगले दिन इस चैरिटी ग्रुप के तमाम दफातर पर इसराइली फौज ने रेड की और उनके तमाम कंप्यूटर दफ्तरी रिकॉर्ड जब्त करके उसको एक दहशतगर्द ग्रुप के बतौर नामजद करके उस पर पाबंदी लगा दी। ये इसराइल का रवैया एक ऐसे मुल्क के साथ है जिसके बलबूते पर वो कायम है। अमरीकी फौजी इमदाद की एक वजह इसराइल को मशरिक वस्ता में क्वालिटेटिव मिलिट्री एज QME फराहम करना है। यह कानून जो 2008 में अमरीकी कांग्रेस ने पास किया, उसके मुताबिक इसराइल को अमेरिका की जदीद तरीन फौजी हथियारों और प्लेटफॉर्म तक रसाई का हक दिया गया। जोश पॉल जैसे कई अमरीकी हुकूमती एहलकारों के हालिया इस्तीफा ने अब सूरत हाल तब्दील कर दी है। यह अमरीका इसराइल ताल्लुकात के दरमियान बढ़ती हुई बेचैनी की निशानदेही करते हैं। इसके अलावा रियासत मिशिगन के शहर हेम रॉक की सिटी काउंसिल ने हाल ही में इसराइली मसनूआत के बायकॉट का ऐलान कर दिया, जिसके रोज से शहर में अब कोई इसराइली मसनूआत बेच नहीं सकेगा। शायद अब वक्त आ गया है कि अमेरिका इसराइल को खित्ते में अमन कायम करने और एक आम मुल्क की तरह रहने पर मजबूर करने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे। नाज़रीन गिरामी, ये वो कातिल मुल्क है जो लगातार अमेरिका से सारा कुछ लेता है और अमेरिका को ही आंखें दिखाता है, और अमेरिका की क्या मजबूरी है कि वो इस मुल्क के सामने, इस दरिंदों के सामने, इन जो है सहूनी कुत्तों के सामने झुकता हुआ नजर आता है, पता नहीं चलता। सारे की सारे अमेरिकी अवाम इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ है, लेकिन यहाँ की जो हुकूमतें हैं उस पर बैठने वाले लोग किस तरह से जो है फ़िलिस्तीन में कत्ल आम मचा रहे हैं और ये तमाशा देख रहे हैं आप लोगों के सामने है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।